करते हैं आज पार्ट थ्री जिसमें बच्चों हम लोग आज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखे होंगे और ज़रूर देखिएगा। इसमें बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्चुअल बच्चों इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन जो होती है वो ध्यान से सुनिएगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज in the conductor is called electric current। ठीक है, is called electric current। एक्चुअल में बच्चों बात क्या आती है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी कि किसी भी कंडक्टर में, जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर में जब चार्ज का क्या होता है, फ्लो होता है। जब चार्ज का फ्लो होता है, फ्लो मतलब जब चार्ज भागना शुरू करता है, तब उसके अंदर क्या चीज़ पैदा होता है, जरा बताओ। करंट को हम लोग आई से दिखाते हैं, हमेशा ध्यान रखो। किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये एक कंडक्टर होगा ना कि इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर होगा। कंडक्टर कौन होते हैं जरा आप बताओ। कंडक्टर की खास बात क्या होती है कि वो, एक सेकेंड, कंडक्टर वो होते हैं जो ईजिली क्या कर पाते हैं, आप बताओ। जो ईजिली फ्लो करा पाते हैं किस चीज़ को, चार्ज को, है ना। जैसे आपको पता है, जैसे आयरन होता है ना, आयरन है। जैसे कॉपर है ना, कॉपर है। जैसे एल्यूमिनियम है ना। ये सब जितने भी है मोस्टली मेटल्स, है ना, मोस्टली मेटल्स। जितने भी मोस्टली मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, आप बताओ। सारे के सारे कंडक्ट करते हैं किस चीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी को। सारे के सारे लगभग कंडक्ट करते हैं किस चीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी को। बोलो क्लियर है ना जी। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। तो द रेट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कायम में बच्चों, कंडक्टर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ध्यान रखना, चार्ज अपॉन टाइम, बहुत बढ़िया बात, ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिफाइंड आई, ये क्यू, और अपॉन में कितना, टी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, अच्छी तरीके से आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, कि भाई आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ से एक बहुत फेमस रिलेशन आता है बच्चों, क्यू यहीं रहने दो आप, आई यहाँ लेके जाओ और टी यहाँ लेके जाओ, तो आई टी, यानी कि ये क्यू इज इक्वल टू आई टी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू आई टी। वेयर करके हर चीज़ को आपको क्लियर रखना है। आई हर जगह पर बच्चों कैसा होगा, क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। और क्यू जो होगा वो आपका क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, टी जो है वो आपका क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, इसलिए एक डेफिनेशन और भी आती है इसकी, वो डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट is defined as the charge per unit time। चार्ज पर यूनिट टाइम, बहुत बढ़िया चीज़। ठीक है, यानी कि कुल मिला के यहाँ से जो कंक्लूजन निकल कर आता है बच्चों, जो यहाँ से कंक्लूजन निकल कर आता है वो ये आता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उतनी ही बच्चों कैसी होती है, ज़्यादा होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए ये चीज़ कहते हैं कि जो आई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, हमेशा ध्यान रखो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, हमेशा ध्यान रखो इतनी चीज़। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट, बहुत बढ़िया बात। अब इसकी कुछ चीज़ें देखते हैं कि भाई कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी। जैसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है करंट। बेटा करंट जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी, हमेशा ध्यान रखना। एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी है, बट फिर भी इसका बच्चों डायरेक्शन होता है,
इसका डायरेक्शन होता है, हमेशा ध्यान रखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हमेशा ध्यान रखना आप लोग ये चीज़, है ना। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से निकल करके लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है। ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। अब बच्चों बात ये आती है, सर ये स्केलर क्वांटिटी है फिर भी इसका डायरेक्शन है, बल्कि हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। एक्चुअल बच्चों क्या होता है, करंट जो होता है ये एडिटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। एडिटिव प्रॉपर्टी इन द सेंस, जैसे मान लो एक करंट आया और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मानो यहाँ से करंट आ रहा है, ये आई करंट आया, यहाँ से निकला I1, यहाँ से निकला I2, यहाँ से निकला I3। अब क्या होता है बच्चों, ये जो I होगा ये इन तीनों करंट के सम के कैसा होगा, बराबर, यानी कि I1 I2 I3। अब इससे इसका क्या मतलब, जैसे मान लो इसी को सर ने कुछ इस तरीके से कर दिया, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये आया I, यहाँ से आया I1, यहाँ से और भी एक करंट आ रहा है I2, और यहाँ से लीव हो रहा है I3। अब देखिएगा एक्चुअल में सबको ऐड करना, I इज इक्वल टू क्या होगा आपका I1। अब देखो इसका डायरेक्शन जो है इधर की साइड पर, यानी कि ये भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा I2 माइनस का, ध्यान रखना, और ये इधर से लीव हो रहा है I3। तो कुल मिला के इसका जो नेट करंट बना वो बना I, इधर लेकर आओ इसको, I2 बराबर कितना बचा I1 प्लस कितना I3। तो इससे क्या मतलब हुआ कि सारे करंट को आप क्या कर दे रहे हो, इसमें ऐड कर दे रहे हो, सारे करंट देखो ऐड हो गए। लेकिन ये नेगेटिव क्यों आया आप बताओ, ये वाला जो है वो नेगेटिव क्यों हुआ, नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये देखो आप इधर को जा रहे हैं, ये भी इधर को जा रहा है, लेकिन ये इधर को आ रहा है, तो ये जंक्शन की तरफ जो है, इस पॉइंट को बोलते हैं लोग जंक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट, हमेशा ध्यान रखा करो, जंक्शन पॉइंट। इस जंक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहाँ से करंट जो होता है वो ब्रेक होना शुरू होता है, वेयर द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, जहाँ से करंट जो है वो डिवाइड होना शुरू होता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, जंक्शन पॉइंट कहते हैं। ध्यान रखना, आगे इसका रोल सीखोगे आप लोग सीरीज और पैरेलल में। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। तो ये क्या होता है, ये डायरेक्शन जो इसका निकलता है वो हमेशा सेल के जो सेल होते हैं, अभी बताएंगे बच्चों हम लोग सेल के बारे में। जो सेल होता है ऐसे करके सेल होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, तो करंट हमेशा पॉजिटिव वाले की तरफ से निकलता है, पॉजिटिव की तरफ से ट्रैवल करता हुआ वापस आता है, पॉजिटिव की तरफ से ट्रैवल करता हुआ वापस आता है किस तरफ, वापस आ जाता है नेगेटिव की तरफ, ठीक है ना। तो ये हो जाता है डायरेक्शन, बहुत बढ़िया बात। अब इसकी यूनिट आ जाती है ना, यूनिट देख लेते हैं इसकी यूनिट। आई इज इक्वल टू कितना था, चार्ज अपॉन टाइम, है ना। अब अगर आप चार्ज की बात करते हो तो ये क्यू है, ये टाइम है, चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, इसकी यूनिट होती है सेकंड, यानी कि इसकी यूनिट आ गई 1 कूलॉम पर सेकंड। अब 1 कूलॉम पर सेकंड को बोला जाता है एम्पियर, क्या बोला जाता है, एम्पियर, ठीक है, क्या बोला जाता है, एम्पियर। तो याद रखिएगा, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। एम्पियर को ए से दिखाना है आपको, एम्पियर को ए से दिखाना है आपको, बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि अगर आपसे पूछता है 1 कूलॉम पर सेकंड इज इक्वल टू, तो आप कहोगे सर एम्पियर, ठीक है जी, एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत बढ़िया बात। अब जैसे डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन 1 कूलॉम पर सेकंड को, डिफाइन 1 कूलॉम पर सेकंड, इसका मतलब क्या होता है, 1 कूलॉम चार्ज can be flow in the conductor in 1 second, ध्यान रखा करो, ये इसका मतलब होता है। जैसे मान लो उन्होंने दे दिया 5 एम्पियर दे दिया, तो 5 एम्पियर का क्या मतलब हुआ, 5 कूलॉम पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, 5 कूलॉम चार्ज can be flow in
इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में लगभग 5 कूलम चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, आपका फ्लो हो रहा है। समझ रहे हो ना बात को। जैसे उन्होंने दे दिया 4.5 एम्पियर, इसका क्या मतलब होगा, यानी कि 4.5 कूलम चार्ज जो है वो 1 सेकंड में क्या हो रहा है, आप बताओ, ट्रैवल हो रहा है। पढ़ना सीखो इस चीज़ को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, सब काम की चीज़ें हैं ये, ठीक है। डायरेक्शन ध्यान रखना है इसका, बहुत अच्छे से चीज़ को समझ लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये एम्पियर का मतलब। अब बात ये आती है किससे मेजर्ड होता है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड बाय पहली एमीटर, ठीक है, एमीटर से मेजर होता है। दूसरा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से मेजर होता है, ध्यान रखा करो। गैल्वेनोमीटर और एमीटर से मेजर होता है। इसका इलेक्ट्रिक सिंबल ऐसा होता है, ध्यान रखना, ए ये प्लस ये माइनस, और इसका इलेक्ट्रिक सिंबल ऐसा होता है जी ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब बात ये आती है सर दोनों ही मेजर करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, फ़र्क क्या होता है। अब उस फ़र्क को समझना है। देखो एक्चुअल बच्चों, अगर आप एमीटर की बात करो, ठीक है, एमीटर ये भी मेजर करता है किस चीज़ को, इलेक्ट्रिक करंट को, लेकिन ये मेजर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, है ना। जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर एमीटर लगेगा। जहाँ पर बहुत मिनिमम क्वांटिटी होगी करंट की, है ना, बहुत मिनिमम अमाउंट होगी इलेक्ट्रिक करंट की, वहाँ पे आपको क्या लगाना होगा ज़रा बताओ, वहाँ पर आपको लगाना होगा गैल्वेनोमीटर, है ना। जैसे मान लो अगर आपको 5 कूलॉम दिया है, 5 एम्पियर दिया है, तब तो आप एमीटर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दे दिया उन्होंने 5 माइक्रो एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, ये छोटे से करंट होगा, छोटे करंट होगा। 5 माइक्रो एम्पियर का मतलब ये हुआ, 5 माइक्रो एम्पियर का मतलब ये हुआ 5 × 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी कि ये कितना छोटा करंट हुआ, आप खुद सोच सकते हो। 5 मिली एम्पियर का मतलब हुआ 5 × 10⁻³ एम्पियर, ये भी कितना छोटा करंट हुआ। मतलब जहाँ पर करंट की क्वांटिटी बहुत छोटी आएगी वहाँ पर आपको ध्यान रखना है गैल्वेनोमीटर का यूज़ करना है, ठीक है। और जहाँ पर करंट आपको बड़े बड़े करंट दिखाई देने को मिल रहा है वहाँ पर आप एमीटर का यूज़ करो। ये डिफरेंस होता है दोनों, और दोनों के दोनों ही मेजर करते हैं किस चीज़ को, इलेक्ट्रिक करंट को। तो आई होप इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बढ़िया तरीके से इस चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। और जो भी डाउट है उनको आप कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँ। जब तक के लिए थैंक यू।